गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की मुफ्त राशन योजना के मद्देनजर 3 चरणों में मिलेगा निःशुल्क राशन। आपको बता दें कि सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर एक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थी को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर से दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, फिर से सील होंगे बॉर्डर। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एमएसपी पर कमेटी गठन करने को लेकर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन करने के नाम पर छल करने का काम कर रही है। एसकेएस से 3 नाम लेकर कमेटी स्वरूप और योजना भी नहीं बताना चाहती है। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसानों का आंदोलन करके दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हेल्थ केयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट की एंट्री, पेश किया हेल्थ प्लस ऐप, दवा की होगी होम डिलीवरी। आपको बता दें कि वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतर गई है। कंपनी ने अपनी पहुंच का लाभ उठाने और देश भर में 20,000 से ज्यादा पिन कोड तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए एक नया ऐप फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस पेश कर दिया है। माना जा रहा है कि हेल्थ प्लस के लॉन्च होने से अपोलो 24x7, टाटा 1mg, फार्मेसी और नेटमेट्स जैसे अन्य ऐप्स को टक्कर मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एयर इंडिया ने दिल्ली मास्को उड़ान रद्द की। यूक्रेन रूस युद्ध के बढ़ते खतरे के बाद लिया ये फैसला। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बढ़े हुए खतरे की धारणा को लेकर अपनी दिल्ली मास्को उड़ान को कथित तौर पर रद्द कर दिया है। जिन यात्रियों ने पहले ही फ्लाइट बुक कर ली है उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। हालांकि रूसी दूतावास ने कहा कि ताशकंद, इस्तांबुल, दुबई, अबू धाबी, दोहा और अन्य गंतव्यों के माध्यम से बदले हुए मार्गों का उपयोग करके दिल्ली से मास्को के लिए उड़ान भरना अभी भी संभव है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी में नींबू पानी पीना भी महंगा, 70 से 400 रुपए किलो पर पहुंचा है नींबू। आपको बता दें कि नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक महीने में ही नींबू 70 रुपए से 400 रुपए किलो तक पहुँच गया है। सब्जी बेचने वाले 10 रुपए में 1 नींबू दे रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में इसकी कीमत कम होने के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अगर आपको भी बनवाना है अपने बच्चे का आधार कार्ड तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल। आपको बता दें कि आधार कार्ड आज एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब इसे हमारी पहचान का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। इसके बिना हम बहुत से जरूरी काम जैसे कि बैंक में खाता खुलवाना, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन, ये सब नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हर आदमी का आधार कार्ड अब होना जरूरी है। और आपको बता दें कि बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। 5 साल तक के बच्चों के लिए बनने वाले आधार कार्ड का रंग नीला होता है। इस आधार कार्ड में बच्चे के बायोमेट्रिक दर्ज नहीं होते हैं। मतलब ये कि उनकी उंगलियों का छाप और आंखों के रेटिना को स्कैन नहीं किया जाता है। ये दोनों ही जानकारियां 5 साल के बाद दर्ज की जाती हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और आप उसका आधार कार्ड बनवाते हैं तो सही नाम यानी कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, माता पिता का नाम और उनका एड्रेस भी सही होना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के आधार कार्ड को माँ बाप के आधार से लिंक जरूर करवाना चाहिए। और जैसे ही बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हो जाए तो उसे अपडेट जरूर करवा लेना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार फिर देगी फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए कब तक और किसे मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने वाली है। सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है। ऐसे में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में सूबे के करीबन 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट योजना और स्मार्टफोन योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से जिले स्तर पर छात्रों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो चुका है। अब जल्द ही इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, जिनका 10वीं या फिर 12वीं में 65% या फिर उससे ज्यादा अंक आए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की टाटा न्यू ऐप लॉन्च। सुपर ऐप से ग्रोसरी से लेकर फ्लाइट
फ्लाइट और होटल बुकिंग की सुविधा। लॉन्च होते ही 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने 7 अप्रैल को अपने मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप न्यू को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर ने कहा कि प्लेटफॉर्म का मकसद इंडियन कंज्यूमर के जीवन को सरल और आसान बनाना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत की दो टूक, आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। आपको बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में बद से बदतर हो रहे हालात, खाने के अलावा आवश्यक दवाओं की भी कमी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारी गिरावट। आपको बता दें कि भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का स्वास्थ्य क्षेत्र भी तनाव में है। सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद आवश्यक दवाओं की कीमतों में अचानक 29% तक की बढ़ोतरी हो गई है। दवाओं के दामों में बढ़ोतरी के कारण स्वास्थ्य सेवा में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भी सरकार की नीतियों के विरोध में अब सड़क पर उतर आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर कब्जे की कोशिश में है रूस। जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से मांगे हथियार। आपको बता दें कि बूचा में नरसंहार से बने विरोध के माहौल के बीच रूसी सेना के यूक्रेन के शहरों पर हमले अभी भी जारी हैं। रूसी हमलों के केंद्र में अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क और मारियोपोल है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर जल्द कब्जा करने के लिए दिन और रात हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बूचा नरसंहार के मद्देनजर रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने और लड़ाई के लिए और हथियार देने के लिए सहयोगी देशों से अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि पता तो ये चला है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंधों के लिए तैयारी कर ली है और जल्द ही नए प्रतिबंधों की घोषणा हो जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेलवे ने भी बढ़ाया डीए, 14 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से जल्द ही कर्मचारियों को मोटा पैसा मिलने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे ने सभी जोन के कर्मचारियों का डीए और पेंशन का डीए बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों को 3 महीने का डीए एरियर भी देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी डीए में इजाफा किया है। केंद्र सरकार के डीए में इजाफे के बाद कर्मचारियों का डीए 34% हो गया है। अगर रेलवे ऐसा करता है तो इससे 14 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की योगी सरकार अब बेटी पैदा होने पर देगी 25,000। कन्या सुमंगला योजना भी 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब बेटियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रूपए की सहायता देगी। अभी इस योजना में बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी पढ़ाई तक 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलती है। आपको बता दें कि भाजपा के संकल्प पत्र में इस वादे को पूरा करने के लिए महिला कल्याण विभाग ने इसे 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जल्द 12 करोड़ किसानों के खाते में आ सकती है 11वीं किस्त, पर समय रहते जरूर से करा ली ये काम। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के करीबन 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही योजना के तहत अप्रैल जुलाई की किस्त भी जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है, जो इस योजना की 11वीं किस्त होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार पीएम किसान की किस्त रामनवमी या फिर अंबेडकर जयंती के अवसर पर मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आपके लिए जो काम बेहद ही जरूरी है वो है ई-केवाईसी। इस प्रक्रिया को जरूर से पूरा करवा लें, क्योंकि अब इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अंतिम तिथि अब 22 मई 2022 हो गई है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।